मैं आया हूँ आइसलैंड और मंकी पॉक्स आया है, आया नहीं है, उसकी सिर्फ खबर आई है। इंडिया में नहीं आएगा, नहीं फैलेगा, कुछ नहीं होगा, डरने की कोई बात नहीं। लेकिन ये कहाँ से आई देख लेते। ये जो मंकी पॉक्स होता है ना, 2022 में भी कहा था उन्होंने कि आएगा फैलेगा। उसके दो टाइप्स होते हैं। एक बोले तो पोमेरियन कुत्ते जैसा होता है, इधर उधर भौंकता है लेकिन काटता नहीं है, हुआ तो भी बिल्कुल सीरियस नहीं, कोई डरने की बात नहीं। और दूसरा वर्जन होता है कॉन्गो वाला मंकी पॉक्स। उसकी जो सीरियसनेस है, मॉर्टेलिटी है, वो दूसरे वाले से 50 गुना ज़्यादा हो सकती है। तो वो थोड़ा सीरियस है, मॉर्टेलिटी 3% या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो जनरली वो सिर्फ कॉन्गो में होता है, बाकी देशों में नहीं फैलता। अभी उनको डर लग रहा है कि बाकी देशों में जो मंकी पॉक्स है, मतलब जो लोगों ने पोमेरियन कुत्ता है वो अचानक भेड़िए की तरह बर्ताव कर रहा है, कि ज़्यादा फैल भी रहा है और ज़्यादा सीरियस भी लग रहा है। तो बाकी की कंट्रीज़ में है तो क्या भारत तक भी पहुंच सकता है, अभी जैसा पैंडेमिक पहुंचा था। तो अफ्रीका का वो कह रहे हैं कि पहले सिर्फ, मैंने कहा था 2022 में, ये सिर्फ गे मैन, समलिंगी पुरुषों में होगा, बाकी किसी को डरने की बात नहीं है। तो अभी अफ्रीका में उन्होंने दो तरह के निकाले कि कहते हैं कि 15 साल के नीचे बच्चों को भी हो रहा है, और मीट खाने से, जो पका नहीं है, अनकुक मीट से भी हो रहा है। वो ऐसा मेरे ख्याल से वो गलत है, वैसा नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कि जो मतलब सेक्स वर्कर्स है, प्रोस्टिट्यूट्स है, मतलब जो जो गे मैन होते हैं, जो पुरुषों के साथ संभोग करते हैं, उनमें से कुछ लोग बाइसेक्सुअल होते हैं, मतलब वो औरतों के साथ भी सेक्स करते हैं। तो अगर ऐसे लोग सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं तो सेक्स वर्कर्स में फैलने लगा, तो जो बाकी के लोग हैं, हेट्रोसेक्सुअल है, जो सेक्स वर्कर्स के पास आते हैं उनसे फैलेगा। फिर उनके जो आ, उनके जो करीबी लोग हैं उनमें ऐसा फैल सकता है। लेकिन देखो, हम लोग जब करीबी, तो करीबी कैसे कैसा फैलेगा ये? तो ये रेस्पिरेटरी वायरस नहीं है। अभी कुछ स्टडी आया है, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो शायद वो रेस्पिरेटरी सिक्रीशन से भी फैल सकता है, लेकिन ये कुछ वायरस ऐसा हवा में फैलने वाला नहीं है, में मीट खाने से भी अनकुक वो फैलने वाला नहीं है। क्लोज कांटेक्ट, अभी क्लोज का नाम, मानो आपका एकदम गहरा दोस्त हो, लेकिन वो दोस्त के पेशाब या खून के साथ तो आपका कितनी भी गहराई हो दोस्ती में, आपका रिश्ता नहीं आएगा ना। तो हम लोग प्यार से क्या कह रहे थे, करीबी रिश्ता मतलब सेक्स। अगर सेक्स, तो ये जनरली सेक्स से ही फैलेगा, बाकी किस तरह से फैलेगा नहीं। तो क्या भारत में आ सकता है? अभी ये जैसा बाकी का मंकी पॉक्स का जैसा कॉन्गो की तरह बिहेव कर रहा है, अगर सेक्स वर्कर्स में आता है तो फैल सकता है। लेकिन भारत को डरने की ज़रूरी क्यों नहीं है, मैं बोल देता हूँ। क्या होता है ना कि जब ऐसा आता है तो हम लोग बोलते हैं कि बच्चों को खतरा है, बूढ़ों को खतरा है, और प्रेग्नेंट लोगों को खतरा है। जो बच्चों का खतरा वाला है ना, वो अफ्रीका का वो छोड़ दो। वो अफ्रीका के काफ़ी बच्चे माल नरिश, कुपोषित थे। इंडिया में भी ऐसे बच्चे हैं, लेकिन इंडिया में नहीं होगा, छोड़ दो। जो बुजुर्ग है इंडिया में, लकीली हम प्रोटेक्टेड है। क्यों पता है? कि बचपन में हमको स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मिला था, और वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मंकी पॉक्स के खिलाफ भी चलेगा। जैसा जैसा स्मॉल पॉक्स का पहला वैक्सीन था ना, जेन्नर ने निकाला था 1796 में, वो काउ पॉक्स का वैक्सीन था, वो स्मॉल पॉक्स के खिलाफ चलता था। तो अभी इंडिया बुजुर्ग, मतलब क्या, मैं किसको बुजुर्ग कह रहा हूँ? अगर आपका जन्मदिन, मैं कह रहा हूँ चलो 1 जनवरी 1977, उसके पहले है, मतलब अभी के उम्र में 23 और 24, अभी आपकी उम्र 47 या उससे ज़्यादा है, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं प्यार से कह रहा हूँ, सोच रहा है वैसा ही है, वैसा ही निकलेगा, सही निकलेगा। जो 47 के ऊपर जो ज़्यादा लोग हैं उनको ऑलरेडी वैक्सीन मिल चुकी है, उनका प्रोटेक्शन ऑलरेडी बना है, बच्चों को कुछ नहीं होगा। प्रेग्नेंट लोग भी वैसे कितना सेक्स से कांटेक्ट में आएंगे, तो वो भी ठीक है। तो भारत में नहीं आएगा। तो क्या अगर भारत के सेक्स वर्कर्स में आया तो थोड़ा फैल सकता है? क्या? हाँ, फैल सकता है, महामारी की तरह नहीं फैलेगा। तो उससे बचे कैसे? एक वैक्सीन है, लेकिन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी मास वैक्सीनेशन का कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से
सेक्स वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं। जेनेओ कहते हैं, उसकी कॉस्ट काफ़ी है, 25,000 का एक डोज आता है, उसके 2 डोज लगते हैं। तो आ, सिर्फ गे मैन कंसिडर कर सकते हैं कि वो वैक्सीन ले ले, वो अवेलेबल है, उसका कुछ जुगाड़। लेकिन अभी आवाम को, जनता को डरने की कुछ ज़रूरत नहीं। अगर आया तो कुछ मेडिसिन है क्या, नाम नहीं बोलूँगा, टोकोविरामेट करके एक मेडिसिन है, और वो मैं देखना था भारत में मिलता है क्या। लेकिन अपना भारत अजीब, मतलब इनक्रेडिबल इंडिया। ऐसे गूगल मारा था तो एक थिरुनल्लार करके साउथ इंडिया में सिटी है, उधर का एक फार्मासिस्ट रेडी था बेचने को। 830 रुपये में पूरी शीशी, 200 मिलीग्राम का टैबलेट आता है, उसका नाम आप गूगल मत करो और वो खरीदो, कुछ ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ये भारत में आएगा नहीं, आया तो फैलेगा नहीं, फैला तो इसको आराम से क्विकली कंट्रोल कर सकते हैं। उसका वैक्सीन ऑलरेडी है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। उसका दवा ऑलरेडी है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए ना, अभी ये छोटे मोटे, अभी बर्ड फ्लू का भी आएगा, उसका ये होता है वो होता है, लेकिन उसका होगा कुछ नहीं। हम सिर्फ डरते रहते हैं। अभी मैं आया हूँ ना आइसलैंड, दिखाता हूँ, इतना खूबसूरत नेचर है ना, हमको उसे एंजॉय करना चाहिए पूरी तरह से। त्योहार, अपने दोस्त हैं, उनके साथ पूरा एंजॉय करो, बाकी सब छोड़ दो। न जाने किस लिए उम्मीदवार बैठा हूँ एक ऐसी राह पर जो तेरी रह गुजर भी नहीं। ये वायरस वाला इंडिया में आने वाला ही नहीं है, तो हम इसकी सब खबर छोड़ दे, मजे ले ले। डॉक्टर रवि गोड से। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें